friends, and welcome to this video. In previous video I told you about the kinds of conjunctions used in adverb clause. Adverb clause के अंदर टू टाइप के कंजंक्शंस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कंडीशन और सेकंड है टाइम। आज हम स्टडी करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की। कंडीशन अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। फर्स्ट कंडीशन आती है इसमें प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, प्रेजेंट लाइकली। सेकंड आती है प्रेजेंट अनलाइकली। और थर्ड आती है पास्ट कंडीशन। ये वो स्टूडेंट्स, ये वो कंडीशंस हैं ये वो तीन कंडीशंस हैं जिनमें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन एंड थर्ड होती है पास्ट कंडीशंस। अब हम उन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को लिखते हैं जो इनमें यूज होते हैं। वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल है वो है इसके अंदर इफ। और सेकंड जो काफी यूज होता है वो है इसमें अनलेस। अनलेस का हमेशा आपको याद रखना है गिव्स नेगेटिव सेंस। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको अगली बना के बताता हूं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप कामयाब नहीं होंगे। इस सेंटेंस को यदि आप इफ से बनाते हैं तो आप बनाएंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो ये दो एक और कंजंक्शन इसमें होता है, आप यूज कर सकते हैं इन केस, और यूज कर सकते हैं इसमें एक और कंजंक्शन यूज हो सकता है प्रोवाइडेड। नेक्स्ट कंजंक्शन आता है वुड दैट, भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। इफ अनलेस ये नेगेटिव सेंस देता है और इन केस प्रोवाइडेड। ये वो कंजंक्शंस हैं जो नॉर्मली हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट लाइकली कंडीशन की। प्रेजेंट लाइकली कंडीशन प्रेजेंट लाइकली कंडीशन का एक सेंटेंस लेते हैं और इसका सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले इसमें आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस सेंटेंस में जो बाकी बचा है, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 और बाकी बचाकर सेंटेंस में कुछ है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। जब आप इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे
ये जो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लाएंगे तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे। शी विल पास इफ शी वर्क्स हार्ड। ये हमारी कंडीशन 1 हो गई। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी सेकंड कंडीशन आती है हमारी प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन। प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन के अंदर आपको इनके स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अंदर एक टाइप का जो सेंटेंस आता है वो आता है जैसे कि सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 डॉट डॉट डॉट। और सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं दूसरों से उधार क्यों लूं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं यदि मेरे पास पैसा हो। इफ आई हैड मनी, if I had money I would not borrow it from others। If I had money, I would not borrow it from others। यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं दूसरों से ना मांगूं। बी प्रकार की कंडीशन इसमें आती है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यदि कोई एनी अदर वर्ड है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। सेंटेंस बनेगा, मान लीजिए हम ये सेंटेंस बनाते हैं यदि मैं तुम्हारी जगह हूं तो यह अपमान सहन ना करूं। इफ आई वर यू I would not tolerate this insult। If I were you, I would not tolerate this insult। थर्ड आता है इफ, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड है। इसके 3 टाइप के होते हैं जो प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन होती है। थर्ड है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। और सेंटेंस बनाते हैं इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास।
मतलब है सेंटेंस का स्टूडेंट्स की इफ शी वर्क हार्ड शी वुड पास, यदि वह कठिन परिश्रम करे तो पास हो जाए, तो ये वो अनलाइकली कंडीशन है। थर्ड हम स्टडी करेंगे पास्ट कंडीशन, ये हमारी थर्ड है। ये पास्ट कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल एरर्स इन इंग्लिश ग्रामर, और इसके ऊपर एसएससी सीजीएल और +2 के अंदर बहुत सारी एरर्स जो होती हैं हमारे कंपटीशन में आती हैं, तो बेटर यू पे मच अटेंशन टू दिस एरर। इसका रूल है स्टूडेंट्स, इफ मैं दोनों स्ट्रक्चर लिख दूंगा, दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ प्लस, यहां पर सब्जेक्ट आपका बदल भी सकता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यहां पर सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक शुड ऑब्लिक कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। ये रूल फॉलो करते हैं इसमें, और इस पे एक सेंटेंस बनाता है। इफ, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसकी मदद करता। इफ शी हैड कम टू मी, आई, मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें वुड यूज करते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यहां पर हम वुड हैव का यूज करेंगे। और एक और स्ट्रक्चर है इसका, ये ए और ये बी, ये पोजीशन के केस में यूज होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बाकी बचा कुछ है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक कुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। अब यहां पे समझ लीजिए इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। फर्स्ट हैड पास्ट कंडीशन के लिए आया है, ये पास्ट कंडीशन के लिए यूज हुआ है, और सेकंड हैड पोजीशन के लिए यूज हुआ है। यदि कोई चीज आपके पास है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं राधा से उधार ना मांगता, यदि मेरे पास पैसे होते। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, इफ आई हैड, ये आया पास्ट कंडीशन का, ये हैड आया पोजीशन का। इफ आई हैड मनी, फिर आ गया आई वुड नॉट हैव borrowed from राधा। ये देखिए यहाँ पे हैड जो आया वो मैंने अगेन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, पास्ट कंडीशन के लिए, पास्ट कंडीशन के लिए आया है ये, और ये आया है
जब आपके पास कोई चीज होती है पोजेशन के लिए, पोजेस करते हैं आप, पोजेशन की सेंस में आता है ये, जब आपके पास कोई चीज होती है, जैसे आई हैव ए कार प्रेजेंट और आई हैड ए कार पास्ट में जब आपके पास हुई। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो व्यूअर्स। ये वो रूल है जो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट आपको इनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोर अबाउट एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा। मैंने बताया जैसे कि आपको शुरू में टाइम की एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो बहुत, कंडीशंस एंड टाइम ये दो प्रकार के एडवर्ब क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, बार बार मैं करता हूं कि व्यूअर्स आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में एडवर्ब क्लॉजेस के कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, और ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बाय।